मैं अभी राजगीत उत्तराखंड राजगीत के सामूहिक गायन के एक कार्यक्रम से आ रहा हूँ। आज के दिन ही 6 फरवरी 2016 को राज्य के तत्कालीन मंत्रिमंडल ने राजगीत को अपनी अनुमति प्रदान की थी। लगभग 1.5 साल पहले इसकी एक समिति बनी थी जिसमें कुमाऊं विश्वविद्यालय के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर और लब्ध प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मण सिंह भट्टरोही जी अध्यक्ष थे। बल्कि हम लोग नरेंद्र सिंह नेगी जी की अध्यक्षता सौंपना चाहते थे, उन्होंने कार्य व्यस्तता का हवाला दिया, तो फिर उनसे विशेष रिक्वेस्ट करके हमने उनको उपाध्यक्ष पद की उनसे नामित किए जाने की अनुमति ली। उसमें श्री नेहतौरी जी, अतुल शर्मा जी, हीरा सिंह राणा जी सहित कई ऐसे और अफजल मंगलोरी जी, कई ऐसी हैसियतें थी जो अपने अपने क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तित्व थे उत्तराखंड के। उन लोगों ने कार्य पद्धति तय करके किस तरीके से कैसे राजगीत लिखने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाए और फिर उसमें क्या चयन की प्रक्रिया होगी, वो सारे रूल्स आदि तय किए और तदनुसार विज्ञापित करके राजगीत के लिए जो 250 से ज्यादा प्रस्तुतियां आई थी उनको देखा, उन पर विचार किया और अनंतोगत्वा श्री हेमंत बिष्ट जो स्वयं अपने आप में एक बड़े नाम है एंकरिंग के क्षेत्र में, तो आज उत्तराखंड में उनकी कोई दूसरी शान ही नहीं है। उनकी रचना को चयनित किया गया और बाद में कमेटी के कुछ सुझावों के अनुसार उसमें कुछ बदलाव भी थोड़े बहुत किए गए और कमेटी ने ही आग्रह किया नरेंद्र सिंह नेगी जी से कि आप इसको अपना कंठस्वर दीजिए और उन्होंने ही अपने सहयोगी के रूप में अनुराधा निराला जी को चयनित किया और उन लोगों ने गाने को गायन के रूप में और दोनों तरीके से जो संगीत के साथ और बिना संगीत के भी रखा। उसको मंत्रिमंडल के सामने जब आया तो मंत्रिमंडल ने राय दी कि इसको इसमें से एक छोटा वर्जन भी बनाया जाए और एक पाठ्य पुस्तकों आदि के लिए रखा जाए। तो छोटा वर्जन तैयार करने के लिए भी हमने नरेंद्र सिंह नेगी जी से आग्रह किया, उन्होंने छोटा वर्जन भी तैयार किया जिसको अंतिम रूप से स्वीकृति दे करके पहले 15 अगस्त को राजगीत की प्रस्तुति जो है ऐपण कला के प्रदर्शन के साथ हुई। ऐपणमय किया गया 15 अगस्त के सारे पंडाल को और फिर 26 जनवरी को भी 2017 को उसका गायन हुआ और जितने भी राज्य के कार्यक्रम हुए उन सरकारी कार्यक्रमों में उसका गायन किया गया। लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद धीरे धीरे उसके विषय में उसको सुनना बंद हो गया। इधर मैं उम्मीद कर रहा था, मैंने कई लोगों से आग्रह किया, मैंने कहा भाई उस राज्य को क्या हुआ, क्योंकि वो कोई राजनीतिक नहीं है। राज्य जिस स्वरूप में है और उसकी आध्यात्मिकता, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य, उसकी संस्कृति आदि सभी चीजों को जो कुछ विशेष है उत्तराखंड के अंदर उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रतिबिंबित करता है राजगीत जो है। तो भाई उसको क्यों आप लोगों ने विस्मृत कर दिया है। जब समय बीतता गया तो इस बार मैंने तय किया कि 6 फरवरी को हम उसका सामूहिक गायन करवाएं और मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि 6 फरवरी को उसकी 2 लाइनें गुनगुनाने के लिए हमारे बीच में उत्तराखंड रत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी भी पधारे और उन्होंने अपने सुमधुर कंठस्वर से, प्रभावी कंठस्वर से जो 2 लाइनें सुनाई, तो जो सैकड़ों लोग जिन्होंने जो सामूहिक गायन के लिए आए थे वो सब लोग रोमांचित हो गए उनके उस गाने को सुन करके। और मैं समझता हूँ कि आप भी जरूर इस गाने की तह में जाइए तो आप महसूस करेंगे कि इस गाने का राज्यगीत के रूप में गायन न करके राज्य सरकार हमारी भावनाओं के साथ, राज्य की भावनाओं के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। तो आप नरेंद्र सिंह जी की आज गाई हुई ये 2 लाइनें भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है राज्यगीत का जो छोटा स्वरूप है उसको भी मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। जरूर उसको सुनने की कृपा करें। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, श्रम रंजित तेरा कण कण। अभिनंदन अभिनंदन।